पी टी आई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। फरजंद जरदारी करप्शन की बात कर रहा था। अलीमा खान आप भूल गए हो? फरजंद जरदारी और अयान अली के टिकट के पैसे भी एक ही अकाउंट से पे होते हैं। बिलियनरी सुनामी में करप्शन, सरे महल, मालम जब्बा में करप्शन, $65 मिलियन, KPK ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। बुहार की चूरिया, इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, घर के अखराजात चलते हैं वो भी फेक अकाउंट से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। वैसे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में इधर भी जाएंगे कि उज़ैर बलोच और जो पीपल्स अमन कमेटी है उनका मुख्तलिफ सियासी जमातों खुसूसन अब जो बयान सामने आ रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ से किस किस्म का रिलेशनशिप था, किसने किस पे हाथ रखा। जाहिर है ये अब बातें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और इसकी वजह से सबके ऊपर इल्जाम आ रहे हैं। लेकिन आज जैसे आपने सुना, शुरू हम करेंगे जो बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्जामात लगाए तहरीक इंसाफ पर करप्शन के, सिर्फ करप्शन के नहीं बहुत से इल्जामात हैं। जाहिर है जो उन्होंने कहा आज मीडिया से अनबायस्ड होकर उसके ऊपर बात करने की भी बात की बिलावल साहब ने उन्होंने कहा करप्शन का ड्रामा है पीटीआई गवर्नमेंट का, अनबायस्ड तरीके से करप्शन को रिपोर्ट करें। करप्ट तरीन हुकूमत है तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की तारीख की। उसमें उन्होंने मिसालें दी कि 260-70 अरब ऑडिटर जनरल की उसमें जो ऑडिट है उसमें आया। अलीमा खान सिलाई मशीन से इतने पैसे बना लिए। अलीम खान के ऊपर उन्होंने बात की, जहांगीर तरीन को भगा दिया और उन्हें पैसे बनाए। PIA रोजवेल्ट होटल बेचना चाहते हैं। पंजाब ठेके और करप्शन पर चल रहा है। BRT और बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र किया। फॉरेन फंडिंग केस, आटा, गंदम, तेल वगैरह वगैरह। और यह भी कहा कि BRT में अली जैदी फ्रंट मैन है प्राइम मिनिस्टर साहब के। साथ ही उन्होंने एक FIA की रिपोर्ट का जिक्र किया, दिखाई लहराई। उस पर उन्होंने क्या कहा, ये कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर एक FIA की रिपोर्ट बनी थी। इसका मुझे लगता है कि बिलावल साहब शायद ठीक तरीके से पढ़ा नहीं इस रिपोर्ट को, किसी ने कहा पढ़े बगैर कर दिया। जरा बिलावल साहब का पहले साउंड सुन लें क्योंकि यह जिम्मेदारी उन्होंने मीडिया पर लगे ऊपर बात करें। तो मैं आपको इसके कंटेंट पढ़ के सुना दूंगा, जरा पहले सुन लें कि बिलावल साहब ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या बात कही। PTI का अपना FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है ये रिपोर्ट दबाया गया है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का PTI का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं, इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं। इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंट मैन है। जब ब्रिटेन में UK में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। आज तक कराची के अवाम को क्या अजाब में डाला हुआ है, ये क्या है ना। उन्होंने कहा कि अबराज पर कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं, ये रिपोर्ट दिखाएं। अभी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। ये रिपोर्ट तकरीबन जो ये पीपल्स पार्टी के जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने कहा जाहिर है अब ये जिम्मेदारी डाली है तो उसको पूरा करते हैं। मैंने पीपल्स पार्टी के एक दोस्त को मैसेज किया कि भेज दें, उन्होंने भेज दी। तकरीबन 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। सुन लेंगे ये रिपोर्ट कहती क्या है। पहले जाहिर सफ़े पर जहां रिपोर्ट शुरू होती है, मेगा करप्शन बाय के इलेक्ट्रिक एंड अबराज ग्रुप, और उसमें लिखा है कि 79 अरब रुपए का डिफॉल्टर है अबराज ग्रुप। इसमें जब तफसील में जाएंगे तो तफसीलात क्या कहती हैं, तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं। दूसरे समय पे कहते हैं कि कैसे हुआ। यह FIA की रिपोर्ट कह रही है, आई एम श्योर बिलावल साहब के पास भी यही कॉपी होगी। उन्होंने कहा एक शख्स 2012 में जो पीपल्स पार्टी की अपनी दौरे हुकूमत है उसमें मिस्टर मोहम्मद अमीन राजपूत नामी एक शख्स को MD SSGPL लगाया गया, सुई सदर्न गैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और यह शख्स 2008 से 2012 तक के इलेक्ट्रिक का चीफ इंटरनल ऑडिटर रहा है। और आखिरी लाइन इस पैराग्राफ की कहती है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन दैट ही माइट हैव बीन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयर। यानी ये साहब जिनको MD लगाया गया सुई सदन का, जिसका काम था गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स करना, गैस की सप्लाई देखना, के इलेक्ट्रिक के साथ जो भी फ्यूल और गैस की है, वो शख्स लगाया गया जो साबिक के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम था। आगे कहते हैं जी, इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइनेंशियल कंसेशंस वर ग्रांटेड टू KESC। यानी गैर मामूली फाइनेंशियल कंसेशंस दी गई एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को जो हुकूमत का स्वाबदीद नहीं है, और ये बिलियंस ऑफ रुपीस पर एनम में जाती हैं।
without ECC or cabinet approval. This act will also require to be probed, यानी इसकी इंक्वायरी करने की भी जरूरत है. एक्स्ट्रॉर्डनरी जो फाइनेंशियल उसको दी गई. अगला उसका फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट विद PSO, ये सबसे दिलचस्प इसमें चीज है. उन्हें कहा कि एक पॉलिसी आई थी, नेशनल गैस लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो 2009-10 में हुकूमत लेकर आई थी. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इसको अप्रूव किया 2009 नवंबर 26 को. इसके तहत जो डायरेक्ट किया गया था SSGCL को, मैं बार बार कोई SSGCL याद रखिएगा, सुई सदन को कहा गया कि 50 MMCFD गैस आपने देनी है ड्यूरिंग विंटर बाय कर्टेलिंग गैस सप्लाई. और इसमें कराची इलेक्ट्रिक की गैस सप्लाई को कम किया गया, 190 से 140 MMCFD कर दिया गया. इन लू ऑफ डायरेक्ट रिडक्शन इन गैस सप्लाई, कहते जब यह गैस कम की गई तो KESC को PSO की जानिब से तेल दिया गया. फ्यूल वॉज सप्लाइड बाय PSO, लेकिन इस सारे फ्यूल के पैसे KESC ने नहीं देने थे. Additional cost of using fuel oil in place of natural gas and differential cost between fuel oil and gas was to be picked up by the government. और ये जो कॉस्ट थी ये गवर्नमेंट ने अदा करनी थी, के इलेक्ट्रिक ने अदा नहीं करनी थी. यानी हुकूमत ने फैसला किया गैस नहीं देना, पेट्रोल देना PSO के जरिए, और वो जो पैसे हैं पेट्रोल के वो कॉस्ट हुकूमत उठाएगी. कराची इलेक्ट्रिक या के इलेक्ट्रिक या KESC उस वक्त की वो नहीं उठाएगी. In this regard, total receivable from government of Pakistan, जो उस वक्त के रिसीवेबल थे वो 5.8 अरब रुपए के थे, और 1.8 अरब रुपए 2010 जून तक हुकूमत पाकिस्तान ने दिए. यानी ये एक और फैसला हुआ उस वक्त कराची इलेक्ट्रिक को किस तरह उस वक्त पैसे मिले. ऑल दोज एग्जिस्टिंग, एक इसमें ये भी लिखा है कि हर कंपनी के ऊपर ये लाजिम है कि वो हुकूमत के साथ गैस सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करे. ये गैस सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कराची इलेक्ट्रिक ने कभी भी नहीं किया. कराची इलेक्ट्रिक 2005 में प्राइवेटाइज किया गया KESC को, एक कंपनी ने खरीदा. 2008 में अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी साहब इसके अंदर शामिल हुए, उन्होंने टेक ओवर किया इसको. कोई गैस अग्रीमेंट नहीं किया गया. उससे अगली बात सुने, बड़ी दिलचस्प, इसी रिपोर्ट में लिखी है, मैं नहीं कह रहा, बिलावल साहब आपने कहा कि इसको देखें, मैं उसी को देख रहा हूं. यह भी बात रिकॉर्ड पर आई है. ये रिपोर्ट कहती है, इट इज कम ऑन द रिकॉर्ड दैट सिंस प्राइवेटाइजेशन ऑफ के इलेक्ट्रिक फॉर्मरली KESC, नो गैस सप्लाई अग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय SSGC विद के इलेक्ट्रिक. देयरफॉर SSGC फेल्ड टू ऑब्टेन सिक्योरिटी डिपॉजिट. हर कंपनी से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, कैश या बैंक गारंटी की सूरत में या और किसी सूरत में, एज अप्रूव्ड एंड ऑफर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी मालियत 3 महीने के जो उन्होंने पैसे लेने होते हैं उसके मुताबिक होती है. इस तरह का कोई अग्रीमेंट KESC या के इलेक्ट्रिक और SSGC के दरमियान नहीं था. अब विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, उन्होंने कहा कि इन प्लेस ऑफ GSA, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, SSGC और के इलेक्ट्रिक ने 2 पेमेंट अग्रीमेंट्स किए 2007 और 2009 में. पेमेंट प्लान्स दिए 2014, 15 और 16 में कि सेटलमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग ड्यूज की, लेकिन वो एक भी उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे. इसी सफे में आगे लिखते हैं, K Electric was privatized in November 2005, started defaulting persistently soon after taking over by Abraj Group in 2008. 2005 में तो उन्होंने प्राइवेटाइज किया, लेकिन जो असल डिफॉल्ट शुरू हुआ है KESC या के इलेक्ट्रिक का, वो 2008 में शुरू हुआ जब अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी ने टेक ओवर किया. ये फिर वही रिपोर्ट है जो बिलावल साहब आज कह रहे थे कि उसको बताएं. मैं फिर कहूंगा, शायद मुझे लगता है कि पढ़ा नहीं गौर से उन्होंने. 1000 मिलियन का ड्यूज थे जब अबराज ग्रुप ने टेक ओवर किया. 12,400 मिलियन के ड्यूज बन गए हैं जब से अबराज ग्रुप ने टेक ओवर किया है. और यह भी कि के इलेक्ट्रिक पर जो ड्यूज हैं, जो उन्हें पैसे देने हैं, क्योंकि कोई अग्रीमेंट नहीं है SSGC के साथ, इसलिए वो बाइंडिंग भी नहीं है. अगर के इलेक्ट्रिक इसके ऊपर अदालत में गया हुआ है और ये बाइंडिंग भी नहीं है. और आगे लिखते हैं कि हाई कोर्ट ने, हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि गैस नहीं सप्लाई की जाएगी, लेकिन लगातार इनको गैस मिलती रही है विदाउट एनी अग्रीमेंट, विदाउट एनी ऑर्डर्स. ये है उनका फिर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. के इलेक्ट्रिक का क्या जिम्मेदारी थी, नेप्रा को क्या करना चाहिए था. नेप्रा को यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि नेप्रा को लॉन्ग टाइम अगो ये कॉन्ट्रैक्ट जो के इलेक्ट्रिक के साथ है
اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا, سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا, ریووک کر دینا چاہیے تھا, لیکن یہ نہیں کیا گیا. اور یہ گیس کی سپلائی, جیسے بلاول صاحب کہہ رہے تھے, یہ حکومت دے رہی ہے. یہ بڑے عرصے سے یہ حکومت, تمام حکومتیں ان کو گیس اور فیول کی سپلائیز دے رہی تھیں. یہ ہے وہ رپورٹ جس کا بلاول صاحب نے کہا کہ اس کو پڑھ کے سنا دیں. یہ میں نے پڑھ کے سنا دی ہے, آگے فیصلہ آپ خود کر لیں. مجھے تو لگتا ہے کہ بلاول صاحب کو صحیح طرح, شازیہ مری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رانا اسلام اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل واڈا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. لیکن بلاول صاحب کی پریس کانفرنس بڑی دھواندار ہے, اور اب لگتا ہے رانا صاحب کی طرف سے بھی, ان کی پارٹی بھی, اب کرپٹ ترین حکومت وہ بھی کہہ رہے تھے. نہیں ہو سکتا یہ رپورٹیں بھی دو ہوں, ایک آپ کے پاس ہے, سر بلاول صاحب کے پاس اگر کوئی دو اور بھی نے اے مینو پیپلز پارٹی دے وزیر نے بھیجی ہے, اچھا اگر دو بھی ہیں تو جو مجھے انہوں نے بھیجی ہے میں وہ پڑھ کے سنا دوں. ہو سکتا یہ میں نے نہیں بنائی. اب تو اس میں نہ کسی رپورٹ کے اوپر یقین ہے نہ کسی جو ہے وہ اس طرح سے موقف یہ کے بھی اوپر. پاکستان جیسے ملک کا ہی کمال ہے کہ دو رپورٹیں ہیں, 4 لوگ ایک سائن کرتے ہیں, 6 دوسرے سائن کرتے ہیں. اتنے دن گزر گئے, کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ہمارے تھے. ملک کا کمال نہیں ہے یہ, اہمیت آپ کس چیز کو دے رہے ہیں. ایک غیر ضروری ڈاکیومنٹ کو اگر آپ ان دا مڈل آف اتنے کرائسس اگر آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر اپنی پرائیورٹیز بھی ہے نا, ہر چیز ملک کا الزام تو نہیں ہو سکتا. نہیں اس پہ آ جائیں نا, آپ اس پہ آ جائیں, کیونکہ میرے پاس بھی ایک رپورٹ ہے, میں نے آپ کی والی رپورٹ نہیں دیکھی اور آپ بار بار کسی منسٹر کا حوالہ دے رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. میں نے ان سے کہا وہ یار بلاول صاحب نے دکھائی ہے, بھیج دیں. ہو سکتا ہے, دیکھیں یہ میرے پاس رپورٹ اور تھی اور منسٹر صاحب کو کوئی بلاول صاحب کے پاس ہے. نہیں جو بلاول صاحب کے پاس رپورٹ تھی اس میں بالکل کہ الیکٹرک کازنگ ہیوج لاس ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر as well as to the company economy of Pakistan, and K Electric has no gas purchase sales agreement with SNDC. آپ نے وہی پڑھ کے بتایا, لیکن اس میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ چارج شیٹ اگینسٹ پیپلز پارٹی. نہیں میں یہ ثابت, میں کچھ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا. اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ لاسز ہیں. دیکھیں K Electric, ایک سیکنڈ لیٹ می فنش ناؤ, 25% شیئر ہولڈر ہے فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کے ای بورڈ. اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں سندھ حکومت کا کوئی بھی شخص نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے اس فورم پہ غلط کہہ سکتے ہیں. علاوہ اس کے جو تین سیکرٹریز ہیں, فیڈرل سیکرٹریز, وہ ڈائریکٹرز ہیں اس بورڈ کے. ہمیشہ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی کوئی نمائندگی ہونی چاہیے. دیکھیں کراچی شہر کا مسئلہ ہے, اور جب اذیت میں لوگ آتے ہیں تو یقیناً حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, صوبے کی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں ریلیف, کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے. کاشف, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, اس کو ہینڈل الٹیمیٹلی پروونشل گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ کافی عرصے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے. بلکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ایک نمائندے یہاں بیٹھے ہیں, ان کا تعلق کراچی سے, میں ان سے کہوں گی کہ کوئی پارٹیسپیشن آپ ہونی چاہیے, کہ کم از کم ہمیں تو پتا ہو کہ بورڈ میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ الیکٹرک کی اور وفاقی جو ایجنسیز ہیں ان کے درمیان جو مسائل ہیں ان کی, when have we said کہ مسائل نہیں ہوں گے؟ مسائل ہیں, لیکن جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے, جو الٹیمیٹ اذیت ہے, وہ تو عوام بھگت رہی ہے. they don't care. دیکھیں لوگ اس کا یہ نہیں سننا چاہتے. آپ نے میری بات نہیں دیکھیں, یہ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, اس سے تو ڈس ایگری کوئی نہیں کر سکتا. جہاں آپ مشکل میں ہوں گے حکومت کی طرف دیکھیں. 5 سال پہلے کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا, یا اگریمنٹ ہونا چاہیے, ہوا ہی نہیں, ہونا چاہیے نا اگریمنٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, بی بی سن تو لیں, 2008 سے 13 آپ کی حکومت تھی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وفاقی حکومت وہ آپ کی حکومت تھی. آپ نے جو ایس ایس جی پی ایل کا چیئرمین لگایا, وہ آدمی تھا جو پہلے کے ای ایس سی یا کے الیکٹرک کا آدمی تھا, ان کا انٹرنل آڈیٹر تھا. یہ رپورٹ کری, میں نہیں کہہ رہا. پھر سنیں اس کی گیس کاٹی, وہ کسی پروسیجر سے گزرا ہوگا, رپورٹ میں نے نہیں پڑھا. بالکل ٹھیک ہے, رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے گیس کاٹی کے ای ایس سی, پہلے کوئی اور کام کر رہا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پہ لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا جس رپورٹ کو آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی, میں تو وہ رپورٹ پڑھ کے بڑھا, there is a strong apprehension he might have been safeguarding the interest of his former organization employer. یہ تو رپورٹ کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. And that would be K Electric. Yeah. So دیکھیں کریں نا انویسٹیگیشن. میں کیا کہہ رہا ہوں, بٹ مائی کنسرن ٹوڈے از کہ آج بھی آپ کا شو کراچی میں کوئی نہیں دیکھ رہا. You know why? Because all cable operators are on strike because K Electric نے بجلی بند کی ہوئی ہے, تو لوگوں نے اسٹرائک کی ہے. تو کراچی میں وہاں پر سنال صاحب کوئی نہیں دیکھ رہا یہ شو, اور آپ کے شو کے 1 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ کیبل شروع ہوگا. So but
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कराची की लोड शेडिंग पे बात नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मैंने कब कहा जी, आपने कहा कि के इलेक्ट्रिक में क्या क्या होता रहा है, मैंने तो रिपोर्ट पढ़ के सुना दी। मैंने नहीं पूछा आपसे, आपने, मैंने तो लोड शेडिंग के मसले पे बात की। बिलावल साहब ने हमें कहा है कि मीडिया इसको उठाए, उठाए ना, तो उठा रहा है, अच्छी बात है। इसमें एक और चीज लिखी है, एक और चीज लिखी है, मेरा ख्याल उन्होंने पढ़ी नहीं गौर से, उन्होंने लिखा पता है क्या, सुन ले, आपने गैस काटी 190 से 140 की। रिपोर्ट नहीं, मेरे पास भी जो रिपोर्ट है, और मैंने हार्ड कॉपी नहीं पढ़ी। फिर मेरा ख्याल है आप सारे वजीरों के पास चला था। ये फोन नहीं, मैं वजीर नहीं हूँ, ये फोन मैं आपको दे नहीं सकती क्योंकि इससे फिर वायरस का इशू हो जाता है। नहीं, आपका फोन वाले वायरस की बात कर रहे हैं या कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं? दोनों खतरनाक है। अच्छा काशिफ, देखिए बात, देखिए सीरियस बात ये है, आप अच्छी बात है कि आप इन सब्जेक्ट्स पे बात करें, यही तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उसके ऊपर फिर क्रिटिकल बात होती है ना, बात आपकी मर्जी की। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट पढ़ के सुनाइए जिसमें लिखा है जगह जगह कि आप लोगों ने क्या किया जब आपकी हुकूमत। क्रिटिकल बात करें क्योंकि फेडरल एजेंसीज आर वर्किंग विद कराची इलेक्ट्रिक। अगर कराची इलेक्ट्रिक के साथ कोई फेडरल एजेंसीज के इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो, भाई लोगों को बिजली सारा कुछ हुआ बीबी, आपकी हुकूमत बिजली तो मिले। अभी कितने अरसे से अलग आपकी फेडरल गवर्नमेंट थी, यही कह रहा हूं बस, और कुछ नहीं कह रहा। और जिस शख्स का जिक्र आज बिलावल साहब ने किया वो तो खुद कहते हैं मैंने कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो सुना दिया उन्होंने, खुद कहते हैं। नहीं, वो खुद कहते हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट, वो खुद कहते हैं और वो बरमला कहते हैं, वो बड़े दावे से कहते हैं। मैं बाडा साहब से पूछने की इजाजत दें, इसमें क्या मतलब मैंने या बिलावल साहब ने कोई, आपने ब्रेकिंग न्यूज तो हमने आपको नहीं दी है, ये इट्स कॉमन नॉलेज। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं जो बिलावल साहब ने कहा आप ये रिपोर्ट नहीं दिखाते, दिखाएं, मैंने दिखा दी, मैं क्या करूं? खुद कहते हो खाओ, फिर खुद कहते हो आप जाती कर रहे हैं। जिस इदारे का जो कसूर है उस पर बात करें। गवर्नमेंट तो आती हैं जाती हैं, एजेंसीज, फेडरल एजेंसीज आर देयर, दे विल हैव टू। देखिए काशी साहब, आरिफ नकविया ने देखिए काशी साहब, ये जो रिपोर्ट है ना, मेरे ख्याल से बिलावल साहब ने शायद पढ़ी नहीं। ये तो चार्जशीट है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, अबराज की, मैं आपको बताता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट मरकजी, नहीं सिंध गवर्नमेंट से मतलब मेरा है कि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट थी ना, पीपल्स पार्टी, उस वक्त पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में थी। उसी वक्त जो डिफ्रेंशिएट किया पैसे के अंदर, गैस के अंदर 140 और 190 का, वो स्कैम यहाँ पड़ा हुआ है। फिर ईसीसी के अप्रूवल के बगैर ही सारा काम हुआ। ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईसीसी के अप्रूवल के बगैर ये काम कर नहीं सकती। ये अप्रूवल ही नहीं है मुद्दे से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रूवल ही नहीं है। ये किस तरह चल रही थी गवर्नमेंट, ठीक है। फिर वहां से ट्रिलियंस ऑफ रुपीज आउटस्टैंडिंग है, 79 बिलियन रुपीस नहीं, लेकिन 1200 मिलियन अब बढ़ गए हैं ना, इसलिए पुरानी रिपोर्ट। तो पीछे का बैकलॉग आ रहा है ना, तो यही तो हम रोते हैं जब फिर हमें से कहते हैं कि भाई पीछे का रोना बंद कर दो, आज का नहीं, आज की बात करो, आपने क्या किया। तो हम फिर जब पीछे का रोना रोते हैं तो फिर कहते हैं पीछे की बात ना करो, तो पीछे से ये। हाँ, लेकिन आज की बात, आज का जवाब तो आपको देना ना, पुराना जवाब चलो उनसे लें, आज का जवाब कौन देगा? आज का जवाब तो आपने देना। जहां तक बात है, अगर आप शाजिया साहब ये कह रही कि अपराज हमारा स्पॉन्सर था, ठीक है, तो 300 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी इनकी लीडरशिप की उसके साथ नहीं, वो प्रोफेशनल बात अलग है, लेकिन क्लियर बात करें ना। देखिए शाजिया, हम तो नहीं कह रहे, अपने इंटरेस्ट का बरमला इजहार किया, मैं तो बात ही कर रहा हूं। उस वक्त यही साहब आपकी लीडरशिप के आंख के तारा थे। पॉलिटिकली हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं पॉलिटिकली तो हो नहीं सकता ना, पॉलिटिकली तो पैसा बना रहे फंडेड अ कैंपेन ऑफ पीपल्स पार्टी। नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने इसको भी स्पॉन्सर किया, मैंने इसको भी नहीं, स्पॉन्सर किया, नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई है पीटीआई की, एंड ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट दिस। नो, बट इफ ही लाइक्स योर पार्टी एंड इफ ही सपोर्ट्स योर पार्टी, यू शुड डिबेट ना। देखिए तो वही वाली बात है कि जब 2 दिन पहले जॉनी जो है वो लंदन से बैठे कह रहा है कि जी वो आपकी भी पार्टी की बात कर रहा है, हमें कह रहा है कि हम, आपसे राब्ता हुआ था उस जॉनी का? ठीक है, मेरी तो मैंने बताया मालिक साहब के शो के ऊपर, मेरा नाम पता नहीं कहाँ कोई चैनल वैनल पे आया, तो मैंने उनको बताया कि जी मैं तो जब अल्ताफ के ऊपर जब क्या गया था प्रोटेस्ट करने लंदन में, सो आई गॉट अ कॉल थ्रू अ फ्रेंड, जर्नलिस्ट था वो, उसने मुझे कहा ये है, मुझे तो पता भी नहीं था इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एनीवेज ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी था कि पूरे सिंध को चला रहा था या पूरे पाकिस्तान को चला रहा था। तो जॉनी का डे था, वो जॉनी को लाइन मिल गई, और आपको बाद में पता भी चला कि पीछे उसके अब वो चीज़ें सारी चेंज होती जा रही, कभी वो इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। तो हम उन चीज़ों को बिलीव ना करें ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए के इलेक्ट्रिक की वजह से आज प्रॉब्लम है कराची में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। सिंध की रिप्रेजेंटेशन लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, जिस सूबे की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं तो फिर आपको डर किस चीज़ का है? यहाँ तो हमारी क्लैरिटी है। हम तासुब से हट के अगर ये बात करें तो यही के इलेक्ट्रिक में KESC जब ये थी तो इस टाइम पे पूरा खड्डा खोदा गया फाइनेंशियल। पीपल्स पार्टी फेडरेशन की उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके दौर में सारा जिस तरीके से ये प्राइवेटाइज हुई, जिस तरीके से शेयर होल्डिंग आई, उससे शुरू 2005 में हुई थी। अबराज और आरिफ नकवी साहब इनके दौर में, इनके दौर में मैं अबराज की बात कर रहा हूँ। अब आरिफ नकवी साहब ने अगर ये किया है सारा कुछ,
یہ ابراج نے کیا ہے اور اس نے مجھے 100 روپے پارٹی کے فنڈ میں اپنی خوشی سے دی ہے, بندوق اکیلی دی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے $300 ملین ان کی لیڈرشپ کے حساب سے انویسٹمنٹ کر کے میں فرنٹ مین رہا ہوں, اور اسی طرح فنل ہوئے ہیں پیسے سارے جو بشیر میمن صاحب کی رپورٹ ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ ون تھنگ کہ بشیر میمن صاحب ایک ایسا افسر ہے جو نہایت کمپیٹنٹ اور آنیسٹ آدمی ہے, لیکن اس کو آپ کی حکومت میں جانا پڑ گیا. جو بھی آپ بات کریں, جو بھی آپ کی حکومت میں اس کو جانا پڑ گیا. مجھے اس کی وجوہات نہیں پتا, لیکن آنیسٹی اس کی کہیں نہیں جائے گی. بشیر میمن آنیسٹ تھا, آنیسٹ ہے, آنیسٹ رہے گا, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. آنیسٹ آدمی نہیں چل سکتا. نہیں دیکھیے کاشی صاحب, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری گورنمنٹ کے پاس نہیں چل سکا تو ڈس آنیسٹ ہو گیا, میں نہیں کر سکتا. وہ آنیسٹ آدمی. میں یہ دو طریقے اس کو دیکھنے کے, ایک یہ ہے کہ وہ ڈس آنیسٹ تھا, ہمارے ساتھ نہیں چل سکا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ آنیسٹ تھا, آپ کے ساتھ کیوں نہیں چل سکا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آنیسٹ آدمی چل سکتے ہیں. ریزننگ نہیں پتا نا کہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی نا, جو مجھے پتا ہے وہ ایک لیو پہ گئے. آرٹیکل 6 لگوانا تھا کسی پہ, تو پتہ نہیں. اچھا مجھے اس چیز کا نہیں پتا, آپ کو زیادہ پتا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ایک آنیسٹی ایک آدمی کی جو ہے, ٹھیک ہے, وہ آنیسٹی اس کی رہے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہماری ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے. ہماری ڈیبیٹ یہ ہے کہ آج ہمیں کے الیکٹرک سے مسئلہ کراچی کے اندر بہت میجر مسئلہ ہے. بلاول صاحب نے اس مدعے کو اٹھایا کہ جی آپ ایف آئی اے کی ان بائس طریقے سے رپورٹنگ کریں ایف آئی کی رپورٹ کو. تو ایف آئی کی رپورٹ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی پھنستی ہے اس کے اندر کہ یہ سارا کھڈا کھودا پیپلز پارٹی نے, وہ جو بیک لاک اربوں روپے کا آیا وہ آج تھا بھگت رہے. پلس ٹرانسفارمر اس ٹائم کے اور آج کے, پھر جو وائرنگ کا مسئلہ ہوا, جو پولز کا مسئلہ ہوا, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرک کے اندر جو اس وقت ہمارے پاس براس کی تاریں تھیں وہ سب نکال لی گئی, وہ اربوں روپے کی بکی. یہ سب پیپلز پارٹی کے دور میں ہم بھول کیوں جاتے ہیں سب چیزیں. یہ سب چیزیں آپ کے اخباروں کی زینت بھی ہے, ٹاک شوز کی زینت بھی ہے. اچھا پلس آپ کہتے ہیں جی مجھے 10 روپے ایک آدمی نے دیے تو وہ تو بہت برا آدمی ہوگا. لیکن آپ نے ابھی تک کیا کیا, چلیں یہ بتا دیں. یہ رپورٹ پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے رپورٹ دبائی ہے, اس کا مطلب یہ رپورٹ آپ کی نالج میں ہے. آپ نے اس رپورٹ کے بارے میں کیا جب یہ پرائیویٹائز ہوا ہے, یہ تو وہ ذکر ہے پورا, جب یہ پرائیویٹائز 2005 میں ہوا ہے تو پورا ذکر ہے کہ what had happened. انہوں نے کہا ہم تو پروٹیسٹ میں تھے, انہوں نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے سر. لیکن یہ پبلک ہوئی کیا, یہ رپورٹ سبھی کے پاس ہے, یہ رپورٹ آپ کے پاس بھی ہے. بلاول صاحب نے دکھائی, میں نے تو ان کی بات سن کے لی ہے. لیکن دیکھ آپ اپنے دفتر کی دروازے کھولیں گے اس میں آپ کو مل جائے گی. مجھے یاد پتہ نہیں ہے دفتر کی ارشد نے اچھا دکھا چکا ویسے میں خیال, اور ہی پرابلی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ سم ٹائم. بٹ دیکھیں لیک رپورٹ میں اور ریلیز رپورٹ میں ایک فرق ہوتا ہے. آپ نے ریلیز صرف گورنمنٹ آف پاکستان کر سکتی جو کہ ہم ہیں, اور آپ نے نہیں کی ریلیز. ٹھیک ہے, لیک رپورٹ بھی اگر ہمارے خلاف چارج شیٹ ہے نا, آپ اس کو ریلیز کر دیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کو تو کرنا نہیں چاہیے, کوئی پرابلم نہیں. ابھی کیونکہ ہے نہیں ہمارے خلاف چارج شیٹ. صاحب نے ایک چیز ہمیں دی ہے ہاتھ میں, ابھی آج آئی ہے, آج پروگرام ہو گئے, کل سے اس تو پہ کام بلاول صاحب کو مل گئی. اگلی بھی کر دیں گے, 100% پکی بات ہے. کیونکہ آپ ویٹ کریں, یہ ان کو ریلیز کرنے دیں. اگر ہمارے خلاف ہے تو پہلے ہو جانی چاہیے نا. مسئلہ یہ کہ دیکھیں لیک رپورٹ جب ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں چاہتا وہ بات ہے. میری بات سن, دیکھیں یہاں پرابلم یہ ہے کہ جدھر ہاتھ ڈالیں آپ, جس محکمے میں ہاتھ ڈالیں, کہ الیکٹرک ہو, ڈیسکو ہو, کہیں ہو, ہر چیز کے اندر پرابلم ہے. 65 سال کا بگاڑا مجھے کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی کریں, غلط چیز غلط, اس کو پروب کس نے کیا؟ بی آر ٹی آپ لوگوں نے اسٹے لیا ہوا اس کا سپریم کورٹ. بی آر ٹی کو انویسٹیگیٹ کیا پرائم منسٹر کی ٹیم نے. اسٹے کیوں لیا؟ پرائم منسٹر آف کورس ایک ٹیم بنی تھی سر, پرائم لیکن منسٹر کی ٹیم نے کیا سر. پرائم اس میں منسٹر کیا نے کہا تھا, کتنے 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, یاد ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کس نے کہا, عمران خان کی ٹیم نے ہی کہا نا, یہ تو یہ کریڈٹ صاحب کو دیں. پھر کیا ہوا سر اگر اسٹے آرڈر لے لیا تو آج آپ قانون کی پٹی کے اندر میرے گلے میں تو نہ ڈالے نا وہ بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کس نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا نا, نہیں. دیکھیں یہ ریزنبل بات ہے کہ ایک آدمی جو وزیر اعظم ہے وہ اس کی ٹیم جائے کہتی ہے کہ آپ کی ٹیم کی یہ غلطی ہے, نااہلی ہے, تو آپ اس کو کریڈٹ نہیں دیں گے. یہاں لوگ اپنے لیڈرز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا آدھے سے زیادہ مال اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح ووٹ جیتتے ہیں. یہ کریڈٹ بھی آپ عمران خان کو نہیں دیں گے یار, کمال ہے یار. پھر عمران خان بہت برا آدمی ہے, پھر کیا کرے گا آدمی کا؟ وہ آدمی سارا ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, وہ غلط ہی ہوگا. جو اس ملک کے لیے ٹھیک کرے گا برا آدمی ہوگا. نہیں دیکھ کرے, آپ کو دیکھیں جو اچھا کام کریں گے سارے, میں تو سپورٹ کرتا ہوں جو اچھا کام کوئی کرے. آپ نے مجھے سوال کرنا تھا کہ عمران خان کی کوالٹی ہے کہ اس نے اپنی ٹیم سے اپنی غلطی بھی سامنے اور پھر اسٹے بھی ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں یہ بھی پبلک کر دیں گے نا سر. ابھی کتنے 4 گھنٹے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 گھنٹے نہیں ہوئے بھائی, یہ تو آج دکھائی ہے اس نے. رانا صاحب آج پھر کرپشن کے الزامات بھی لگائے. میں شاہد صاحب کو بھی سن رہا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ تاریخی, اور یہ بیان ہم, میں 2008 سے 13 آپ کو یاد ہوگا جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے مرکز میں, کم از کم میاں صاحب کہتے تھے زرداری صاحب کرا. 2008 13 سے 18 آپ کی گورنمنٹ آئی, سب مل کے کہتے تھے آپ کی پوری دہائی جو ہے وہ ان بٹوین پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی انہی الزامات کے اوپر اور انہی پریس کانفرنس کے اوپر گزری ہے. اب یہ اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا.
اب یہ پھر ہو اور رہا ہے۔ بالآخر جب ان دونوں پارٹیز کی قیادت اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم جو یعنی بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے، تو اس کے بعد پھر یہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اب جس طرح سے واڈا صاحب نے کہا کہ جی جدھر ہاتھ ڈالے ادھر ہی گڑبڑ ہے، ادھر ہی کرپشن ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ جب آپ ہاتھ ڈالیں تو وہاں بھی بڑی کرپشن ہے اور وہاں بھی بڑی گڑبڑ ہے۔ کرنا حالانکہ کیا ہے؟ یہ تو آئے تھے کہ ہم گڑبڑ ختم کریں گے، ہم کرپشن جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اب ان کے ہر طرف اتنی کرپشن ہے، انہوں نے ایک ٹرانزیکشن جو ہے کوئی تقریباً وہ بنتی ہے کوئی 38 یا 40 ارب کی، اور وہ انہوں نے وہ پیسے آئے ہیں باہر سے، انہوں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے ان کو ریگولیٹ کر کے ان کو جو ہے نا وہ کسی اور طرف کیا ہے، اس میں یہ پوری کیبنٹ جو ہے نا یہ اندر ہوتی ہے، پوری کیبنٹ جیل میں جائے گی صرف ایک ٹرانزیکشن کے اوپر، پوری کیبنٹ۔ جس دن بھی جو ہے نا وہ مدعا جو ہے وہ کھلا۔ اب جو یعنی ہے اپنا آگے چلیں، یہ کیوں جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو اب یہ چینی مافیا کے اوپر 150 سے لے کے 300 ارب روپے کا جو ڈاکہ ڈالا ہے عام آدمی کی جیب کے اوپر، کیا ان میں جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ادویات جو ہے 400 گنا جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں ہو گئی ہیں، کوئی 1 روپے کی کمی ہوئی ہے کسی ایک میڈیسن میں بھی؟ اس کا سارا گناہ ان کے ذمہ ہے۔ ان کے ایک بندے نے مجھے خود کہا، میں نے کہا کہ وہ پتہ چلا ہے کہ وہ جس کو آپ نے وزارت سے ہٹایا تو اس کے ذمہ جو ہے وہ 2 ارب کا الزام ہے۔ اس نے کہا نہیں رانا صاحب 5 کا۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ وہ تو انہی کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 5 کا، وہ تو خان صاحب کو پتہ بھی چل گیا، اب یہ کے پی کے میں دیکھ لیں۔ تو معاملہ یہ تو فرشتوں کی جماعت تھی، انہوں نے تو آگے ہر چیز ٹھیک کر دینی تھی۔ اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب اوپر ایک آدمی دیانتدار بیٹھا ہوگا تو نیچے جو ہے وہ پھر کرپشن ختم ہو جاتی ہے، اور اب اس لیے نیچے کرپشن ہو رہی ہے کہ اوپر کیونکہ کرپٹ لوگ بیٹھے۔ وہ اب بھائی 2 سال ہو گئے ہیں، یہ کچھ 100 کا جواب آپ نے دینا، میں بریک لے لوں، اجازت ہے، بریک میں واپس آتے ہیں۔ یہ بہت سے الزامات اب یہ آج بھی بلاول صاحب کے کرپشن کے الزامات، مسئلہ یہ سر یہ کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے، بہت ایک ٹینس ماحول پولیٹیکل ہو گیا، پیریڈ جو ہے نا وہ اب ختم ہو گیا۔ ٹھیک، تو کیا اس کی کوئی وجہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سیاست ہی اس کی وجہ ہے کہ بس یہ ایک نیچرل کورس آف ایکشن ہے جس میں سختی آتی ہے، لوگوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آئیں گے تو واڈا صاحب ذرا جواب دیں گے جو الزام آپ کے اوپر لگ رہے ہیں کرپشن کی کر رہے ہو تسی۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ نے پہلے کے الیکٹرک کی ایک رپورٹ کی، میں کیونکہ ایکچولی رپورٹ پڑھی نہیں تھی تو بریک کے دوران موقع ملا تھوڑا بہت میں اس کو جلدی سے دیکھا۔ اس کے اندر ایک رول اینڈ رسپانسبلٹی آف ویریس ایجنسیز ہے جس میں کے الیکٹرک کا بھی ذکر ہے۔ بہت ٹائم مختصر ہے اسی لیے میں صرف پہلی لائن اور پھر جو مدعا جس پہ میں آنا چاہ رہی ہوں کہ وداؤٹ گیس سیلز اگریمنٹ کے الیکٹرک ڈیلیبریٹلی ڈینائنگ دا پیمنٹ ان ٹیون آف بلینز روپیز انسٹیڈ ریکوری SSGC also declared these amounts as doubtful۔ وہ مطلب ان کا جو آپس میں چل رہا تھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ What is very interesting, besides Arif Naqvi, owner, founder of Abraj Group, who has recently been arrested in UK for defrauding the US investors, and sources are informed that he had close ties with some of the renowned politicians including PM Imran Khan۔ یہ رپورٹ میں لکھا ہے۔ یہ آپ کی رپورٹ میں لکھا ہے، بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں میری رپورٹ، میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو پہلے آپ کو کہہ دیا کہ یہ رپورٹ دو ہو سکتی ہے۔ Arif Naqvi is not only a close friend of PM Imran Khan but also major source of PTI's foreign funding during the last election۔ تو میں نے تو کہا کہ it was a میں کوئی سیکرٹ نہیں، میرے پاس جو رپورٹ میں پھر بھی کہوں گا ہیپی ٹو شیئر اٹ، جو آپ کے بندے نے مجھے بھیجی اس میں یہ نہیں کاپی ہے، یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ لیکن خیر قطع نظر اس کے لوڈ شیڈنگ از اے پرابلم۔ اب تو ڈسکشن کہیں اور ٹویسٹ ہو گئی نا، اب تو رپورٹ 2 بن گئی ہیں یہاں بھی۔ نہیں رپورٹ ایک ہی ہے، پڑھ نہیں رہے جو آپ نکال دیں۔ دیکھیں اتنا جتنے آپ لوگ حاجی ہیں نا یہ بات نہ کیا کرے وہ پڑھ نہیں رہے ہیں، ورنہ میں اگر یہ بتانا شروع کرا نا کون کون اپنے لیڈروں سے کیا کہا، یار بڑے افسوس کی بات ہے۔ کاشف صاحب کی رپورٹ میں نے نکال لیے یہ واقعی پھر آپ پڑھ رہے تھے سر، میں تو کنکلوژن پڑھ رہا ہوں۔ کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اتنا بڑے لیبل نہ دیا کریں، بہت بھاری ہے وہ۔ پڑھیں جی، پھر آپ پڑھیں، بہت بھاری ہے، پڑھیں۔ سوری میں نے اوپر کی لائنیں پڑھی نیچے کی پڑھی نہیں، مائی فالٹ۔ جی اس میں لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں کنکلوژن پہ آ گیا تھا۔ یہ انہوں نے بھیجی ہے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد سے، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔
कि आरिफ नकवी इज नॉट ओनली अ क्लोज फ्रेंड ऑफ इमरान खान बट आल्सो मेजर सोर्स ऑफ पीटीआई फंडिंग, ये लिख रही है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यहाँ तो आप मानने को तैयार है, इमरान खान से क्रेडिबिलिटी जिसको पूरी दुनिया इंडोर्स करती सॉरी, है। मैं कंक्लूजन पढ़ा था, मैं कंक्लूजन देख रहा था, आपने कहा ना कंक्लूजन में लिखा है, कंक्लूजन में नहीं लिखा, उससे एक पेज पहले लिखा हुआ। काशिफ साहब, मेरा मुद्दा सुन लेना। 300 मिलियन डॉलर भी तो इनकी लीडरशिप के पास से गुजरे ना, यही अबराज का यही बंदा था, यही फंड था, यही वो जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कर देना, कर देंगे ना सर। अभी तो आज फोटोकॉपी आप चल रहे हैं, आज का दिन, एक दिन तो दे दे, सांस तो लेने दे सर। कोई ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें निकलेगी, अभी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? बहुत कुछ आना है। देखिए सर, झगड़ा क्या हो रहा है, रोला क्या है? रोला ये है सर कि देखिए जमहूरियत जो थी ना, वो करप्शन के अंदर, ये मिसाक के जमहूरियत साइन की, मिसाक की करप्शन साइन हुई थी। आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए रियलाइज किया कि किसने ज्यादा बड़ी चोरी की। उन्होंने जब मैच हुआ तो पता चला दोनों 19-20 के फासले में, कभी वो 20 बोलते, कभी ये 19 आज की करप्शन पे आ जाए काशिफ, आज की करप्शन पे अब कम से कम 50 मिलियन से शुरू होते हैं और 250-300 रुपए, हमने मिसाक इससे कम की करप्शन नहीं है। बाद में रियलाइज करते हुए लीडर्स ने कि हम गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पार्टी किस तरह एक समझौते, आइडियोलॉजी दोनों की डिफरेंट थी, एक चीज पे कैसे आ गए? देखिए मैं और राणा साहब इसका जवाब दे देना। क्या आरिफ नकवी आपके कितने करीब थे? सर अगर मैं आपको जानता हूं और आप इनके फ्रंटमैन है, एक मिनट सर, आप काशिफ भाई साहब हैं, आप मुझे शौकत खाना में आपकी वालदा फंड करती हैं, चैरिटी करती है ना, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का डाका डाल रहे हैं, तो मेरा कसूर है? मैं आपको काशिफ जानता हूं कि एक क्रेडिबल एंकर है, उसकी वालदा शौकत खाना नहीं, वहां पे शौकत खाना का नाम नहीं है, पीटीआई का नाम है। मैं एक बात कर, मिसाल दे पार्टी के फंड, पीटीआई का, पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं। अब आप दूसरी तरफ डाका डाल रहे हैं, तो इसमें मेरा कसूर है? आप किसी का अच्छे किसी का बुरे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इंसान है। नहीं, ये सारे डाकू जो हैं ये पैसे आगे इनको ही देते हैं ये भाई, लेकिन चीनी वाले डाकू भी इनको पैसे दे रहे हैं, आटे वाले भी इनको दे रहे हैं, मेडिसिन वाले भी इनको दे रहे हैं। यानी हर डाकू जो है वो लोगों को लूटता है और लूट के जो है वो इनको दे देता है। बिजली वाला जो बिजली वाला डाकू, वो भी वहां से जो 40-50 अरब का लूटा है उसने, वो भी आगे इनको दे दिया। कौन? वो आपको पता है, आपने कैबिनेट में बैठ के वो सारा जो है वो उसको अप्रूव। जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो और डाकू है। लंदन वाला कौन सा डाकू है? नाम लेना राणा साहब, क्यों नाम ले भाई? जब वक्त आएगा तो इन्वेस्टिगेट होगा। राणा साहब से पूछे, उन्होंने बात इतने वसूख से की है, सही बात लग रही है। जब नाम आएगा तो फिर इन्वेस्टिगेट होगा। एक और भी है। अच्छा, मुझे तो काशिफ साहब एक बात का जवाब दे, इसको यहाँ रैप अप कर लेते हैं। इन साहब ने हमें, हमारी पार्टी को फंड किया बकौल इस रिपोर्ट के, ठीक है, आप ही की रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट ने फंड कर दिया, गुनाह कर दिया, तो मैंने तो कहा। लेकिन दूसरी तरफ आपके फ्रंटमैन बन के अगर उसने लेफ्ट साइड पे काम कर लिया है तो उसको प्रूव क्या करेंगे? एक मिनट, शंघाई इलेक्ट्रिक जब आ रही थी, क्यों रोका उस वक्त? सुने, मसला ये नहीं है कि उन्होंने फंड करके गुनाह किया या नहीं किया। काशिफ साहब ने मेरी बात सुना, आप तो इल्जाम ना सर, मेरी बात तो सुन लेना, आर्गुमेंट सुन ले। बात ये नहीं कि उन्होंने आपको फंड किया, गुनाह किया या नहीं किया, ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। क्या उसकी वजह ये 3 लाइनें जिसमें लिखा है कि इमरान खान साहब की नहीं सर, मेरी बात सुनिए, इमरान खान इज बियॉन्ड ऑल दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। इमरान खान साहब वही आदमी है जिसने अपने लेफ्ट राइट के अंदर चीजें प्रोब करा के उनको सजाओं की तरफ लेके जा रहा है। ये बात ना करें, देखिए ये जाती हो जाएगी। अगर मेरे चेयरमैन नहीं भी है और इमरान खान साहब की जात की बात हो रही है, इमरान खान साहब इससे बहुत ऊपर अल्लाह ताला ने उसको रखा हुआ है। अगर उसे होता तो लेफ्ट राइट के लोगों को बचाता नहीं, वो कुर्बानी क्यों देता? उसकी अपनी टीम क्यों पकड़वाती? अपनी टीम, यानी कि इमरान खान साहब ने कहा फैसल जाओ, तुम्हारा जो बेस्ट बड्डी तुम्हारे साथ जो बैठा हुआ है, जो मेरा खास आदमी है, उसकी चीज खोल लो जाकर। फिर इमरान खान से क्रेडिबिलिटी कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? जिन्होंने 35 साल से काम किया। अब सुने काशिफ, ये बात पुरानी हो गई, ये अब 2 साल पुरानी हो गई। अब ये बात, अब ये इमरान खान साहब, पहले मैं आता हूं, अब ये बात इमरान खान साहब का पार्टी में फंड करना गुनाह हो गया। आप तो दूध के धुले हुए फरिश्ते थे ना, आप लोगों ने कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं किया। आपका लीडर मुल्क से बाहर क्यों, इसका जवाब दे दें। आज क्यों वो प्लेटलेट्स जो है वो काउंट ठीक हो गए लंदन में हवा लगते साथ? क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा? कोई डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? बताएं ना राणा साहब, आज ये बताएं आप। हम बुरे, हम सबसे बुरे, हम गुनाहगार हैं। वो कैबिनेट में आप बैठे थे, उस कैबिनेट में जिसने इजाजत दी आप बैठे थे, क्यों भेजा? आप तो बने हैं ना, किसान के लीडर हैं, आ जाओ वापस। ना भेजते आप,
अब आप कह रहे हैं ये भी हमारा गुनाह तो है। भाई बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि प्लेटलेट्स वाला बात गलत थी, तो भाई पूरी कैबिनेट बैठी थी, भी कह रहा था, पूरी कैबिनेट बैठी थी, वज़ीर आज़म को गारंटी दे रहा था सर तो आ जाए भाई ये बात दुरुस्त है, तो आप क्यों भेजा? से कन्विक्शन के बाद वापस आ वो जाए, अपना इलाज करवा के साथ आपका इलाज करके आएंगे। वो कब आएंगे ये तो बता दें। वो अपना भी इलाज करवाएंगे, आपका भी हम तो यहाँ कैसे करेंगे, करके जो इतनी है बड़ी ताकत थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहा हूँ, एक फैसला हो गया, रिपोर्ट एक ही है, मैंने तो कहा फैसला हो गया, रिपोर्ट एक ही है। देखिए कुछ नहीं, चीजें आप नहीं पढ़ पा रही थी, कुछ चीजें मैं फाइनल ना करें, फाइनल ना हाले भी खुला रखिए, खुला रखें इसको। ऑप्शन ओपन रखें, निकाल देती हूँ ऑप्शन चीजें ओपन इसमें से रखें, आपको मैं और ऑप्शन भी ओपन interesting- नहीं आप निकालें बिल्कुल। मुझे देखिए पढ़ने मेरा दें। मुझे मैंने तो आपके शो कोई- में आके ये सॉफ्ट कॉपी मेरे पास देखिए मुझे शो से आप आए जब मैंने आपके पास सुन तो लें, हार्ड कॉपी मेरे आने से इनसे पहले थी पूछें- ना, मैंने तो ये भी नहीं खोली। सुने 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 अब आगे He's a बड़े guest. बड़े स्कैंडल है आजकल के, मुझे बताने तो दें। ही वो सिटिंग में 8 बजने में 10 मिनट पे मेरा सर शेव कर ले, मैं कहा यार ये रिपोर्ट He नहीं पढ़ी, hadn't रिपोर्ट read it क्योंकि maybe, उसी ना? टाइम आई थी, उसी टाइम But मुझे I आपके gave बंदे you ने the भेजे, gist of what- वो मैं तेजी से पढ़ रहा था। But I gave you the gist honest of mistake, things, and it looks bad, but it चलिए, was an it's honest good, mistake. it's good sometimes So, to admit, but- sometimes. नहीं sometimes नहीं, You जो should गलती है always माननी do it, पड़ेगी but भाई, you do it मैं sometimes. को फरिश्ता तो हूं नहीं। चलिए ब्रेक ले लें ब्रेक and लेते give हैं, us a ब्रेक के बाद chance. आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो कशीदगी आ गई, मैं आपसे आपका आगे भी द लास्ट वर्ड, कहां जा रही है, किधर जाएगा ये मामला सर? देखें, ये कशीदगी जो है ये इस तरफ जा रही है कि गवर्नेंस जो है ना वो उसका टोटल फेलियर हो चुका है, और अगर ये टोटल फेलियर और 6 माह जारी रहता है ना, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो उस दलदल में फंस जाएगा कि जिससे शायद वापसी भी मुमकिन ना हो। लेकिन अभी हालात ऐसे चलेंगे? नहीं, मामला तो अब ऐसे नहीं चल रहे, बल्कि वो ज्यादा वर्ष हो रहे हैं, ज्यादा आगे जा रहे हैं। मैं सियासी की बात कर रहा हूँ, अब हुकूमत गिरेगी, आप सड़कों पे आएंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है? नहीं, अब इसके अलावा जो है ये पोस्ट कोरोना जो है सूरत हाल, वो बिल्कुल APC की नेक्स्ट मीटिंग जो है, कोई मैं फैसले की बात नहीं कर रहा, ना मैं इस पोजीशन में हूँ, फैसला वहाँ पे APC ने करना है, तमाम लीडरशिप ने करना है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगली जो APC की मीटिंग है वो प्रोटेस्ट की तरफ जो है वो जाएगी। आपको लगता है कि बस देखिए, टाइम गवर्नेंस के मामला तो बहुत ही अफसोसनाक है, और ये बार बार कह देना कि फलानी हुकूमत के वक्त में ये हुआ और इस हुकूमत के वक्त में हुआ, अब मेरा ख्याल है लोग उकता चुके हैं। पहले भी आपके शोज में ये बात हो चुकी है, लोग उकता चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो BRT एक मंसूबे की बात हो रही थी, खुद ही कहा कि जी उस पर हमने इंस्पेक्शन कराई और वो गलत साबित हुआ, फिर स्टे ऑर्डर भी आ गया, वो भी आपकी हुकूमत ने किया। उसी BRT की जो कंपनी है उसको अब वफाक में 3 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। क्यों, क्या वजह है? देखिए, महा करप्शन हो रही है, बार बार 2-3 जमातों के पीछे छुपकर, उनको इल्जाम देकर, मिसाके जमहूरियत को दूसरा नाम देकर आप अपनी करप्शन नहीं छुपा सकेंगे। रोज करप्शन के कहानियां किस्से बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद और सिर्फ मैं बता दूं, देखिए अपोजिशन को दीवार से आप नहीं लगा रहे, आप अपोजिशन के पीछे खड़ी तमाम आवाम को दीवार से लेकिन लगा रहे। इस शोर और में आम आदमी को रिलीफ नहीं नहीं कहीं मिल नजर आ रही है, रहा, और वो नहीं मिल आवाम रहा। उकता चुकी है। वो बड़ा अभी खतरनाक कोविड, ये एक कैसे आपके मिसाल, खिलाफ? एक मिसाल। आज हमारी आइडियोलॉजी क्यों नहीं मिल पा रही? एक सेकंड फैसल, कोविड आई एम श्योर, मैं नहीं कहती कि फैसल जाती सतह पर नहीं होंगे परेशान, मैं तो एक्चुअली मुझे तो हमदर्दी होती है, क्योंकि ये वो शख्स है जो बहुत जो स्लोगन्स थे, ये ऐसे लोगों ने स्लोगन्स बिलीव किए PTI के, और ये लोग अब डिफेंड नहीं कर पाते बिकॉज वो नाकाम गए। Let me give him the last chance to defend PTI. सिंध में टेस्टिंग आज 12,000 से ज्यादा हुई है, पंजाब में तकरीबन 5,400 हुई है, दीगर सूबों में 4,000, कहीं 5,000 हुई है। देखिए, हम तो इस पर भी नहीं एक पेज मैं पे चले आ मैं पा रहे let me मैं स्टार्ट कर रहा पोलियो हूं। के केसेस उठा BRT लें। की इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर्स दे दिए। ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूं आज आपके प्लेटफॉर्म तो पे। उस नंबर कंपनी 1, को 3 प्रोजेक्ट्स क्यों नंबर 2 ये अगर आज उसमें परवेज खटक गिरफ्तार न हुए, इनके फिर एक बात सुने, इनके पीछे उसमें ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हम इनकी तरह हो जाएं। क्या करें? मुका कर लें, हाथ मिलाएं, आपने खाया था, आपने भी खाया तो था, बहुत हम भी खा सारे लेते नहीं हैं। भाई, परवेज खटक को BRT में करें ना गिरफ्तार। खड़े हो जाएंगे। अगर उसको गिरफ्तार ना किया तो फिर क्या फ्लॉप वो एपिसोड फाइनल जा रही है। चलेगा। फिर उस फाइनल को कोई नहीं मानेगा। मैं आपको ये बता दूं, राणा साहब की नहीं, पार्टी राणा जो है, साहब उस फाइनल को कोई नहीं धोखा मानेगा। देगी। फिर अभी देखिए, परवेज बजट खटक पे को भी- पकड़ के करें अंदर। बजट पे भी राणा साहब की पार्टी ने धोखा दिया, पीपल्स पार्टी को। ये फिर धोखा देने जा रहे हैं। ये चोरी और बेईमानी के बाद भी एक साथ नहीं खड़े होंगे। APC फ्लॉप होने जा रही है। मैं आपको भी लिख के दे रहा हूं। और बेईमानी क्यों तो नहीं मिले हमसे आपको? बहुत बढ़ गई है। अभी आप लाहौर आए, बिलावल साहब, क्यों नहीं मिले आप? 2 अरब की बात, यहाँ पे तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं मिले? 250, 300, क्यों नहीं मिले? 500 अरब की बात। What is the reason? ढूंढे ना उस reason को। जमातों उस को reason लड़ने ढूंढे। दें, आपको तो मैं फायदा है बता ना, रहा हूं। अगर हम लड़ेंगे हम तो खड़े हैं। इनको तो देखिए, फायदा हमारे है, पास परफॉर्म आवाम करें। ये कह रही है कि ये सारी पेट्रोल पार्टियां एक का साथ स्कैम प्लेटफॉर्म पर बताएं, हैं। चीनी आज का क्या हुआ? स्कैम बताएं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा खुले आप
जो इदारे हैं वो अपनी मर्जी से सारे काम करें। एक वो अपनी दूसरा बयान मर्जी है से कि कर रहे 120 लग जजेस रहे लगाए, हैं, केसेस फाइनल पैसे करें। बना केसेस रहे, फाइनल corruption करने की कर वजह रहे से हैं। सारी फिर एपीसी शुरू होगी। लेकिन पेट्रोल context का में मिलाएं ना स्कैंडल सर। आज तक हल नहीं हो सका, शुगर का आपके हाल आज सामने 107 हाल, आटा, 120 जज, अब आटे का बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है। 120 जज जो है वो इस तरह से लगेंगे कि उनमें से जो जज इनकी बात नहीं मानेगा वो व्हाट्सएप के ऊपर चेंज होगा। नहीं ये सर, इंसाफ, सर देखिए, ये हम इंसाफ, पे इस तरह इल्जाम का नहीं है कि हमने इंसाफ कोर्टों पे कोई अटैक नहीं किया करने है। देगा, कोई नहीं करने देगा। कोर्टों में अटैक नहीं किया सर, नहीं हमारी कोर्टों बात पे नहीं आपने है। अटैक किया। हमने नहीं किया सर। मेरे हम केस जजों में अगर का बात व्हाट्सएप के है ऊपर सर। जज चेंज ना हुआ हो तो फिर बात फैसल, है। मुझे नहीं पता और स्पेशल कोर्ट का जज लेकिन साहब, आपने एक और टीवी आज टॉक शो भी पे कानून कहा, यही है, आज साल भी पहले, कानून यही है कि नौकरियां मिलेंगी, रेडी वाला भी टैक्स अदा करेगा, बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेगा। आप एक प्रोग्राम लेकिन कर लें। आज आप वाडा करें, साहब, कहाँ एक गया? कहानी अच्छा, और मुझे मुझे जब मैं अमेरिका आपको में blame जैसी नहीं कर रही, मैं इकोनॉमी कह रही बिल्ड हूँ करनी शायद थी वो आपको भी पाकिस्तान का। ये ख्वाब दिखाए गए होंगे, और गल मुक लेकिन गई। अब आप डिफेंड करना पड़ता है। लेकिन इस बुरी हालत को क्या एक जुमले में खत्म करता हूँ, प्रोग्राम क्लोज करना है ही है। नहीं। मुख्तारिया गल वध गई है। गल वध गई, हुण बंद कर। अल्लाह हाफिज़।